जब मैंने माँ भगवती गायत्री के साक्षात दर्शन किए। स्वामी दिव्यानंद हिमालय के श्रेष्ठ साधक और योगी हैं। उनका अधिकांश जीवन हिमालय में ही व्यतीत हुआ है। प्रारंभ में स्वामी जी गृहस्थ रूप में थे, परंतु बाद में उन्होंने अपने जीवन की पूर्णता गायत्री साधना में ही मान ली और उनके जीवन का अधिकांश भाग गायत्री साधना में ही व्यतीत हुआ है। स्वामी जी ने अपने जीवन के श्रेष्ठ अनुभूति का रहस्य पत्रिका के लिए स्पष्ट किया। जिस रहस्य को उन्होंने अब तक गोपनीय रखा था, उस पर से पहली बार उन्होंने आवरण हटाया है और अपने जीवन की अनुभूति को व्यक्त किया है। स्वामी जी ने अपने अनुभूति को पाठकों तक पहुंचाने की जो अनुमति दी है, उसके लिए पत्रिका परिवार उनका आभारी है। इस अनास्था और घोर कलिकाल में जहां प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे पर अविश्वास करने लगा है, हमारे धर्म और हमारे धर्म ग्रंथों का मजाक उड़ाया जाने लगा है, मंत्र तंत्रों के प्रति अनास्था पैदा करने की कोशिश की जा रही है और पूरे जन समाज में एक प्रकार से जहर घोला जा रहा है कि व्यक्ति अपनी समस्याओं और भौतिकताओं में ही लिप्त रहे। ऐसे मानसिक संताप और संत्रास के क्षणों में जब व्यक्ति कुछ समय के लिए प्रभु के चरणों में मग्न हो जाता है, तो उसे एक अपूर्व शांति प्राप्त होती है और जब उसे प्रभु के दर्शन हो जाते हैं तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, रोम रोम उल्लसित और प्रफुल्लित हो जाता है और उसकी आंखों से आनंद की जलधार बहने लग जाती है। मैं अपने जीवन में एक उच्च कोटि का एडवोकेट रहा हूँ और इस प्रकार की समस्याओं से मेरा सीधा संपर्क रहा है। लोग झूठी और सही कहानी गढ़कर मेरे पास आते। मेरा नाम कानून के क्षेत्र में प्रसिद्ध था, इसलिए मुंह मांगी फीस देकर मुझसे अपना केस लड़ने के लिए कहते और मैं प्रत्येक संभव असंभव उचित अनुचित उपाय करके उनको जिता देता और ऐसा करने पर जब मैं अंत में मुकदमे में सफलता प्राप्त कर लेता तो मेरा सीना और चौड़ा हो जाता और मैं अपने आप को महान एडवोकेट समझने लग जाता। एक बार बद्रीनाथ की यात्रा में अचानक एक प्रसिद्ध सन्यासी से भेंट हो गई। वे कुछ क्षणों के लिए ही मेरे पास रुके थे। उन्होंने मुझे कहा, इतना सब कुछ करने के बाद भी न तो तुम्हें मानसिक शांति मिल सकती है और न जीवन में मानसिक शांति मिल पाएगी। बेतहासा रुपया कमाने के पीछे जरूरत से ज्यादा छल और अन्याय करना पड़ता है। इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं मिल सकेगा। यह जो चकाचौंध तुम देख रहे हो वह क्षणिक है। सही चमक तो ईश्वर का स्मरण है। प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करना है, उनसे साक्षात्कार करना है और अपने आप को उस ब्रह्म ज्योति में लीन कर देना है जिनसे अलग होकर हमारा अस्तित्व इस संसार में बना है। मेरी पत्नी भी इस यात्रा में मेरे साथ थी और हिमालय में उत्तरकाशी के स्थान पर हम विश्राम के लिए रुके हुए थे। वहीं कुछ क्षणों के लिए इन सन्यासी के दर्शन हुए थे। यह मेरा सौभाग्य था कि मैं उन तेजस्वी महात्मा के दर्शन कर सका था। उनके चेहरे, शरीर और मुखमंडल से एक अपूर्व तेज झलक रहा था। उनकी वाणी सीधे मेरे हृदय में उतर रही थी और एक एक शब्द से मेरा पूरा शरीर झंकृत हो रहा था। कुछ क्षणों के अंतराल के बाद वे सन्यासी सवेग जंगल की तरफ चले गए। बाद में मुझे पता चला कि यही हिमालय के प्रसिद्ध योगी निखिलेश्वरानंद जी है। इससे पहले मैंने इनका नाम नहीं सुना था क्योंकि मैं तो भौतिकता में आकंठ डूबा हुआ था, परंतु इसके बाद बद्रीनाथ की यात्रा तक जितनी भी साधु सन्यासियों से मैंने इन स्वामी जी से मिलने की चर्चा की तो किसी ने विश्वास नहीं किया इस भौतिकता में डूबे हुए ऐसे व्यक्ति को इतने महान स्वामी जी के दर्शन मिल सकते हैं। यद्यपि मैं बद्रीनाथ के दर्शन कर रहा था और वहां पर एक सप्ताह तक रहा भी, परंतु मुझे एक क्षण को भी शांति नहीं मिल सकी। मुझे ऐसा लगने लगा कि पत्नी, पुत्र, धन, वैभव सब कुछ व्यर्थ है। इतने महान व्यक्ति और कुबेरपति पृथ्वी पर पैदा हुए हैं, परंतु कोई भी अपनी संपदा अपने साथ नहीं ले जा सका। केवल वे ही व्यक्ति कालजयी हो सके हैं जिनके पास तपस्या रही है और जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है। मेरी पत्नी ने तो यह निश्चय कर लिया कि भविष्य में वह किसी भी प्रकार की गृहस्थी में भाग नहीं लेंगे।
हम घर लौट आए और घर के कार्यों में व्यस्त हो गए, परंतु मुझे शांति नहीं थी। मुझे सब कुछ नकली और खोखला लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने जीवन का प्रत्येक क्षण बर्बाद कर रहा हूँ। मेरे पास भगवान की दी हुई गिनी चुनी श्वासें हैं और प्रत्येक श्वास का हिसाब किताब रखना है, प्रत्येक श्वास का सदुपयोग करना है और कुछ ऐसा करना है कि अपने जीवन में ही भगवती के साक्षात दर्शन हो सके। बद्रीनाथ से घर आने के 2 महीने तक मैं एक अजीब ऊहापोह में रहा। वकील साथी मेरा परिहास करते, न्यायाधीश मुझे अलग बुलाकर पूछते कि तुम्हें क्या हो गया है, अब तुम्हारे जिरह में वह कटाव क्यों नहीं रहा, तुम अनमने से बुझे बुझे क्यों रह रहे हो। परंतु मैं उन्हें क्या उत्तर देता। मेरे पूरे मानस को तो स्वामी जी के शब्द आंदोलित कर रहे थे। मुझे अपने जीवन को सार्थकता देनी थी। न तो पुत्र मेरे जीवन का कल्याण कर सकते हैं और न भाई बंधु, समाज, रिश्तेदार, और न धन, वैभव, संपदा और यश। मैंने बद्रीनाथ से आने के 2 महीने बाद ही वकालत और गृहस्थ छोड़कर संन्यास ले लिया तथा बिना कुछ कहे हिमालय की तरफ बढ़ गया। मन में सोच लिया था कि जो भी और जिस प्रकार से भी होगा देखा जाएगा, या तो यह शरीर समाप्त हो जाएगा या फिर इस जीवन की सार्थकता प्राप्त हो जाएगी। हिमालय में मैं कई स्थानों पर भटका, परंतु मुझे कुछ भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो सका। एक दिन गंगोत्री के पास स्वामी प्रणवानंद जी से भेंट हो गई। उनके साथ में 2-3 दिन रहा भी और मुझे कुछ ऐसा लगा कि जैसे यह व्यक्ति मुझे बहुत कुछ दे सकते हैं। मैंने उन्हें अपने जीवन का वह भाग भी सुनाया जो भौतिकता में डूबा हुआ था। यह भी बताया कि किस प्रकार से अचानक स्वामी जी से भेंट हो गई थी और किस प्रकार से उनके कुछ शब्दों ने मेरे जीवन की धारा ही बदल दी। उन्होंने कहा कि यदि तुम्हें स्वामी जी के दर्शन हुए हैं तो फिर मेरी शिष्यता स्वीकार करना सूर्य के सामने दीपक की शिष्यता स्वीकार करने के बराबर है। तुम्हें उन्हीं के शब्दों को गुरु मानकर किसी भी साधना में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। पर मेरे सामने साधना पथ अस्पष्ट था। स्वामी जी तो मुझे कुछ मिनटों के लिए ही मिले थे। जितने समय तक वे मेरे सामने रहे थे उतने समय तक मैं उनके मुखमंडल को ही निहारता रहा। कुछ भी तो नहीं कह पाया और न कुछ उनसे सुन पाया। मैंने अपने मन की बात स्वामी प्रणवानंद जी से स्पष्ट की तो उन्होंने कहा, मैं गायत्री साधना करूं और जीवन में गायत्री के साक्षात दर्शन करूंगा। उन्होंने यह भी बताया कि 24 पुरस्चरण करने पर निश्चय ही भगवती गायत्री के साक्षात दर्शन हो सकेंगे, कि इससे पहले भी उनका दर्शन संभव हो सकता है। उन्होंने गायत्री मंत्र और उसके उच्चारण की विधि के साथ अनुष्ठान करने की प्रक्रिया भी मुझे समझाई। मैंने यह निश्चय कर लिया, माँ भगवती गायत्री के दर्शन करके ही इस जीवन को सार्थक करूंगा। गंगोत्री से आगे गौमुख है, जहाँ की चढ़ाई अत्यंत कठिन है और अधिकतर समय में वहाँ बर्फ जमी रहती है। मैंने वहीं पर एक गुफा में साधना संपन्न करने का निश्चय किया। स्वामी जी ने मुझे शतधारा पौधे के बारे में बता दिया और समझाया कि यह पौधा यहाँ पर 12 महीने खिलता रहता है। इस पौधे की एक पत्ती चबाने से 1 महीने तक भूख प्यास नहीं लगती और न मल मूत्र विसर्जन की क्रिया संपन्न करनी पड़ती है। उन्होंने यह भी बताया कि इससे शरीर में किसी प्रकार की कमी या कमजोरी भी नहीं आती। साथ ही साथ इस पत्ती में इतनी अधिक उष्णता होती है कि ऐसी बर्फ में भी मनुष्य कम कपड़ों में स्वस्थ और जीवित रह सकता है। एक पुरस्चरण 24 लाख मंत्र जप का होता है। इसके लिए अत्यंत धैर्य की जरूरत होती है, पर मैंने इस कठिन साधना को भी संपन्न करने का निश्चय कर लिया था और मैं गुफा में साधना के लिए बैठ गया। मैंने स्वामी जी के बताए हुए मंत्र और विधि के अनुसार अनुष्ठान एवं साधना संपन्न की और एक पुरस्चरण पूरा किया, परंतु मुझे किसी प्रकार की कोई अनुभूति नहीं हुई। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। शुरू से ही मैं दृढ़ निश्चयी था। धीरे धीरे मेरी शोहरत गंगोत्री के आसपास फैलने लगी और लोग मुझसे मिलने, मेरे दर्शन करने के लिए आने लगे। मैंने पूरी तरह से सन्यासी रूप धारण कर लिया था और सन्यासी रूप में ही मैं वहाँ रह रहा था। परंतु जब जरूरत से ज़्यादा भीड़ बढ़ने लगी तो मैंने उस स्थान को छोड़ दिया और कुछ और ऊंचे जाकर एक गुफा में अपना आसन जमा लिया।
वहां पर मैंने कठोर जीवन बिताना प्रारंभ किया तथा दिन रात का अधिकांश भाग मंत्र जप में ही व्यतीत करने लगा। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए और मैंने पूरे 24 पुरस्चरण संपन्न कर लिए। एक प्रकार से यह घोर परिश्रम और कष्ट साध्य साधना थी, परंतु मैं समझता हूँ भारत में बहुत कम गृहस्थ या योगी होंगे जिन्होंने 24 पुरस्चरण संपन्न किए हों। एक पुरस्चरण 24 लाख मंत्र जप का होता है और इस प्रकार जब 24 पुरस्चरण संपन्न किए जाएं तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी अधिक साधना और परिश्रम मैंने किया होगा। परंतु मुझे वह स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे किसी प्रकार की कोई अनुभूति नहीं हुई और न किसी भी प्रकार से माँ गायत्री के दर्शन हो सके। जब 24 पुरस्चरण संपन्न हो गए और मुझे माँ गायत्री के दर्शन नहीं मिले तो मैं मन से और शरीर से टूट सा गया। एक ही दिन में मैं वृद्ध हो गया, मेरे सिर के बाल सफेद हो गए। मन विद्रोह कर गया कि इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या उपलब्धि हुई। मैंने निश्चय कर लिया कि अब कोई साधना नहीं करूंगा और यह सब कुछ छोड़ छाड़ दूंगा। जब 24 पुरस्चरण करने के बाद भी कोई लाभ या अनुभूति नहीं हुई तो फिर आगे क्या लाभ होगा। मैंने मालूम किया तो पता चला कि जिन्होंने मुझे यह विधि बताई थी उन स्वामी प्रणवानंद जी का शरीर शांत हो चुका है। मैंने वह स्थान छोड़ दिया और नीचे उतर आया। मेरा विचार उस समय तक गंगोत्री पर ठहरने का था और उसके बाद ही आगे का कोई रास्ता निश्चित करना था। यह मैंने निश्चय कर लिया था कि अब मैं किसी प्रकार की कोई साधना आदि नहीं करूंगा। गंगोत्री में मैं करीब 1 सप्ताह तक रहा तो एक दिन मुझे पता चला कि गंगोत्री पर कोई श्रीमाली जी आए हुए हैं और यह भी सुना कि वे पहले किसी समय साधु जीवन व्यतीत कर चुके हैं। अधिकतर साधु सन्यासी उनसे मिलने के लिए आ रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि हम योगियों और सन्यासियों को एक गृहस्थ से क्या प्राप्त हो सकेगा, परंतु जब कई सन्यासियों ने मुझसे आग्रह किया कि आप एक बार उनसे अवश्य मिलने, शायद वे आपको रास्ता बता सकेंगे। मैं बड़ी अनिच्छा से उनसे मिलने के लिए गया। देखा कि बाहर सन्यासियों और साधुओं का जमघट लगा हुआ है। मुझे यह देखकर और अधिक आश्चर्य हुआ कि इस भीड़ में कुछ उच्च कोटि के सन्यासी भी आए हुए हैं जो कि गौमुख पर बैठकर साधना कर रहे थे। कुछ ऐसे भी सन्यासी थे जो अपने आप में विशिष्ट प्रतिभा संपन्न थे, जिनसे मिलने के लिए मैं स्वयं प्रयत्नशील रहा था। उस दिन तो उन गृहस्थ से मिलने का अवसर नहीं मिल सका, पर दूसरे दिन मैं जल्दी ही उस स्थान पर पहुंच गया जहां वे ठहरे थे। उनको देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद इन्हें वर्षों पहले मैंने कहीं देखा है और मन कह रहा था कि संभवतः इन्हीं की प्रेरणा से मैं इस मार्ग में प्रवृत्त हुआ होऊंगा। मैंने दबी जबान से उनसे निवेदन किया कि आपको शायद बहुत वर्ष पहले उत्तरकाशी के आसपास अपनी पत्नी के साथ देखा था, तो उन्होंने हंसकर बात टाल दी और सीधे ही पूछा कि क्या तुम अब तक साधना में असफल रहे हो। मैंने उत्तरकाशी में निखिलेश्वरानंद जी से भेंट और उसके बाद संन्यास प्राप्ति, प्रणवानंद जी से संपर्क और बाद में मैंने विस्तार से बताया कि 24 लाख के 24 पुरस्चरण संपन्न करने पर भी कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका है और मेरी सारी वेदना मेरे चेहरे पर उतर आई। उन्होंने धैर्यपूर्वक यह सब कुछ सुना और मुझसे साधना का विवरण पूछा। मैंने बता दिया कि मैं कौन सा मंत्र किस प्रकार से और किस विधि से जप कर रहा था। साथ ही साथ मैंने उन्हें यह भी बता दिया कि अब मेरा मंत्र जप करने से विश्वास उठ गया है और मैं भविष्य में कोई साधना नहीं करूंगा। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने कहा, इतनी जल्दी अनास्था मन में लाने की जरूरत नहीं है। तुम जो गायत्री मंत्र जप कर रहे थे वह अपूर्ण है और इस प्रकार मंत्र जप करने पर कोई लाभ मिलना संभव कैसे हो सकता है। मेरे कहने पर तुम एक बार पुनः 30 दिन की साधना संपन्न कर लो, फिर यदि तुम्हारी इच्छा पूर्ण न हो तो हमेशा के लिए संन्यास जीवन छोड़ देना। उन्होंने मुझे पूरा गायत्री मंत्र बताया और उस गायत्री मंत्र के उच्चारण विधि भी समझाई। साथ ही साथ उन्होंने कुछ ऐसे सूत्र बताए जो सर्वथा नवीन थे। उन्होंने गायत्री दर्शन हेतु अनुष्ठान की विशेष प्रक्रिया भी बताई। उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं सब कुछ नया सुन रहा हूँ। जो कुछ सुन रहा हूँ वह विशिष्ट है। मैंने दबी जबान से पूछा भी, यदि इस बार भी सफलता नहीं मिली तो?
उन्होंने बात काटकर पूर्ण अधिकार भरे स्वर से बताया कि ऐसा संभव ही नहीं है। यदि सही ढंग से मंत्र जप और प्रक्रिया संपन्न की जाए तो निश्चय ही सफलता मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि अब तक आपने जो कुछ किया है वह सब व्यर्थ रहा है और अब तक की साधना का कोई शुभ या अशुभ फल आगे की साधना पर नहीं पड़ेगा। उनकी वाणी में अधिकार था, स्वर में प्रामाणिकता थी और शब्दों में एक विशेष वेग था। मैं श्रद्धा युक्त प्रणाम कर पुनः गौमुख की तरफ बढ़ गया और एक बार पुनः साधना में रत हो गया। इस बार जो मुझे मंत्र बताया गया था वह विशेष बीज युक्त था और प्रचलित मंत्र की अपेक्षा इसमें एक पद और जोड़ा हुआ था। मैं नित्य 11 घंटे मंत्र जप करता और पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रहा था। इस प्रकार करीब 20 दिन बीत गए। 21वें दिन कुछ ऐसा लगा जैसे मैं बहुत हल्का हो गया हूँ और मेरा सारा शरीर हवा में स्थित है। मैं साधना में विशेष आनंद और तृप्ति भी अनुभव करने लगा। 24वें दिन जब मैं प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान संध्या कर अपने आसन पर मंत्र प्रयोग के लिए बैठा तो ऐसा लगा जैसे गुफा में एक साथ हजारों सूर्य उगाए हों। चारों तरफ प्रकाश सा फैल गया। मेरे सीने पर जोरों से आघात सा हुआ और हठात मेरी दोनों आंखें खुल गईं। सामने देखा तो साक्षात माँ भगवती गायत्री उपस्थित थे। तेजस्वी और सौम्य मुखमंडल, सारा शरीर स्निग्ध और स्वच्छ वस्त्रों से सुसज्जित, आंखों में अपार करुणा और ममत्व। ऐसा लगा जैसे त्रिभुवन मोहिनी माँ साक्षात रूप में मेरे सामने उपस्थित हों। मेरे हाथों से माला छूट गई और शरीर दंडायमान होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। आंखों से प्रेम, आनंद और प्रसन्नता के आंसू बह निकले। उनके चरण कमल अत्यंत ही शीतल और सुखदायक थे। कितने क्षण बीत गए मैं कुछ नहीं कह सकता। अचानक मुझे लगा कि मेरे सर पर करुण हस्त फिर रहा है। मैंने घुटनों के बल बैठकर ऊपर ताका तो माँ मंद मंद मुस्कुरा रही थी और उनका दाहिना हाथ मेरे सिर पर फिर रहा था। मैं जो कुछ देख रहा था वह प्रत्यक्ष था। मैं उनके चरणों को स्पर्श कर रहा था, उनके हाथ को अपने सिर पर घूमते हुए अनुभव कर रहा था। वह एक अद्वितीय क्षण था, अप्रतिम अवसर था जब मैं माँ की कृपा और स्नेह वर्षा से भीग रहा था। उनका सारा शरीर एक दिव्य प्रकाश से आप्लावित था। मैं चाहकर भी उस क्षण को शब्दों में नहीं बांध पा रहा हूँ, उस अनुभूति का वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, उस दर्शन को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ समय बाद माँ के मुंह से मंद अमृत शब्द आशीर्वाद के निकले और वह मुस्कुराती हुई मंद गंभीर चाल से गुफा से बाहर हो गई। गुफा में एक अपूर्व सुगंध महक रही थी। पूरी गुफा एक अनिर्वचनीय प्रकाश से भर गई थी। मेरा सारा शरीर सुवासित हो गया था और आंखों में एक विशेष तेज, चेहरे पर एक विशेष प्रभाव, शरीर पर एक विशेष अनुभूति, आनंद और उल्लास अनुभव करने लगा। मैं गुफा से बाहर आया। सारी प्रकृति, सारा हिमालय एक नए प्रकाश में दिखाई दे रहा था। वस्तुतः मेरे जीवन का, मेरे संपूर्ण जीवन का एक सुखद प्रसंग है यह। मेरे जीवन की सार्थकता है यह कि मैं माँ भगवती गायत्री के साक्षात दर्शन कर सका। यह मेरा घमंड नहीं है, अपितु गर्व है। मेरे जीवन की धन्यता है, श्रेष्ठता है, पूर्णता है। आज भी मैं आंखें बंद करता हूँ तो माँ गायत्री आंखों के सामने साक्षात उपस्थित हो जाती हैं। वही रूप, वही ओज, वही प्रभाव, वही मंद मंद मुस्कुराहट और वही स्निग्ध सरल हास्य। वास्तव में गायत्री उपासना धन्य है। वास्तव में वह अनुष्ठान प्रयोग धन्य है जिसके माध्यम से मैं माँ के साक्षात दर्शन कर सका हूँ। अब मैं अनुभव कर रहा हूँ कि वास्तव में जीवन की श्रेष्ठता, संपन्नता और सफलता तो माँ गायत्री के दर्शन में ही है। प्रेम से बोलिए माँ गायत्री की जय। धन्यवाद। ओम नारायणाय नमः।